स्वागत है आप लोगों का लेखांकन विद्यापीठ की एक और नई वीडियो में, जहाँ पे हम आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी ऑफ क्लास 9th एंड क्लास 10th की वीडियो शेयर करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस करेंगे और आपको मदद करेंगे ताकि आप लोग अपने पेपर में अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकें। तो ये वीडियो शुरू करें। हेलो गाइस, मेरा नाम रॉबिन है और मेरे को पिछले 14 साल से टीचिंग एक्सपीरियंस इन क्लास 9th एंड 10th साइंस एंड एसएसटी और 11th एंड 12th की आईपीएमसीएस। तो मैं ही हूँ जो आप लोगों को क्लास 10th की वीडियो शेयर कर रहा हूँ फॉर एसएसटी, और मैं अपना 14 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगा। पिछली वीडियो में हम लोग ऑलरेडी मनी एंड क्रेडिट की 2 वीडियोस देख चुके हैं। ये तीसरी वीडियो उसकी कॉन्टिन्यूशन में है, जहाँ पे मैंने आपसे आपकी लास्ट वीडियो में वादा करा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बार्टर सिस्टम के बताऊंगा। बार्टर सिस्टम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। वही है जिसके अंदर आप लोगों को ये बताया जाता है, जिसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर जो सामान मुझे चाहिए मैं वो सामान आपसे लूँगा और जो सामान आपको चाहिए वो सामान मैं आपको दूंगा। आदान प्रदान होता है हिंदी के अंदर, शुद्ध हिंदी में। अब ये आदान प्रदान जो है ये डिपेंड करता है कि जो चीज़ मुझे चाहिए है वो आपके पास होनी चाहिए और जो आप मुझे दे रहे हो वो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ये तभी होगा और इसको हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। और इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में एक सरप्राइज एलिमेंट आप लोगों के लिए छोड़ दिया था, जो हम अभी कॉन्टिन्यूशन में आगे करेंगे। शुरू करें। तो पहला पॉइंट ये आता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम। तो पहली तो बात, बार्टर सिस्टम की एडवांटेजेस क्या थी। सबसे पहली बात, ये डायरेक्ट एक्सचेंज सिस्टम था और इसीलिए कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लोग सेटिस्फाई हो जाते थे इससे बड़ी जल्दी। मुझे सीड चाहिए, तुम्हें स्टाइलस चाहिए, तुम्हें स्टाइलस मिल गया, मुझे सीड मिल गई, मैं सेटिस्फाई, तुम सेटिस्फाई, कहानी खत्म। बड़ी जल्दी लोग सेटिस्फाई हो रहे थे। दूसरा, कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत ही नहीं थी। तीसरा, लॉ ट्रांजेक्शन टाइम लगता था, जिसकी वजह से लोग जो है वो अवॉइड करते थे द रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू ओवर टाइम। इसमें ट्रांजेक्शन टाइम भी छोटा होता था। अब ये पॉइंट जो है यहाँ पे, अवॉइड द रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू ओवर टाइम, वैल्यू ओवर टाइम, ये बात याद रखना, आगे समझाऊंगा मैं इसका इतना एम्फेसिस क्यों दे रहा हूँ। इस पॉइंट को यहीं पे 2 मिनट के लिए पॉज करते हैं। पर बार्टर सिस्टम की उतनी ही लिमिटेशंस थी। नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मैंने अभी बोला कि इसके लिए, इसका होने के लिए आपको जो सामान चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए और जो मुझे सामान चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। क्या ऐसा है? ज़रूरी है? नहीं ना भाई। अब तेरे पास सीड नहीं है तो ज़बरदस्ती लेके आऊँगा क्या? और अगर मेरे को स्टाइलिस नहीं देना तो मैं ज़बरदस्ती दूंगा क्या? मैं कह रहा हूँ मुझे सीड दे दो, तुम कह रहे हो मुझे जूते दे दो तुम्हारे। भाई मेरे को जूते नहीं देने, मेरे को स्टाइलस देना है, मेरे पास स्टाइलस एक्स्ट्रा। सेम लास्ट वीडियो वाला एग्जांपल, मैं क्यों दूँ तुम्हें? मैं इतने महंगे जूते तुम्हें क्यों दूँ भाई? तो मैं तुम्हें जूते ही क्यों दूँ अपने? मैं पैदल थोड़ी जाऊँगा, चाहे कुछ भी है। तो ये सब चीज़ें होती हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के डायलॉग्स में। ये मैं लिटरली नहीं बोल रहा, दीज आर डायलॉग्स। अब स्टाइलस मेरे पास एक्स्ट्रा, तुम ले लो। अब भैया आज़ादी के टाइम पे मैं बोला तो क्या था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कितना तो खून बहा दिया यार किसी ने, आज़ादी मिल गई ना। पर क्या वो आज़ादी और वो खून वैल्यूएशन रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। दोज आर सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स को नापा तोला मापा नहीं जा सकता। आज़ादी एक एहसास है, और जो उन्होंने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका मतलब ये नहीं था कि आ जाओ मैं बाल्टी में खून इकट्ठा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं था। उन्होंने बोला था कि तुम कुर्बानी के लिए तैयार हो, तुम कुर्बानियाँ दोगे तभी ही आज़ादी मिलेगी। ये एक्सप्लेनेशन थी उस बात की। ये नहीं था कि लिटरली बाल्टी में खून भर के जा रहे हैं और नदियाँ रोड रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरी बात, लैक ऑफ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। यार एक सीधी सी बात है, तुम मुझे कट्टा भर के सीड दे रहे हो, एक बोरा भर के सीड दे रहे हो, बोरा होता है 100 किलो का, तो मुझे 100 किलो सीड दे रहे हो और बदले में तुम्हें एक स्टाइलस दे रहा हूँ। क्या वैल्यू है इसकी? क्या वैल्यू है उस बोरे की? वो बोरा यहाँ वैल्यू स्टैंड करता है और ये जो स्टाइलस है नीचे वैल्यू में, वैल्यू मनी में वैल्यू अगर मैं बात करूँ मेजर की, वो 100 किलो का बोरा एक स्टाइलस की कॉस्ट के इक्वल है? दिमाग लगा के एक साउंड माइंड से सोचो, ऐसा नहीं है। वो स्टाइलस के इक्वल नहीं है। वो बोरा जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है ऑब्वियसली, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बेवकूफ़ी में आके उसको चेंज कर रहे हैं क्योंकि मुझे बोरा चाहिए, तुम्हें स्टाइलस चाहिए। लो स्टाइलस, दो बेरो मेरे को।
उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी, बोरे और स्टाइलर से आगे आते हैं। बोरा है, सीड चाहिए, अब मेरे पास मुर्गी भी है। तुमने मुझे बोल दिया कि भाई बात ऐसी है कि मैं तुझे बोरा दे रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है। तुमने बोला कि मेरे को आज चिकन खाना है जो नॉन वेज है, ये एग्जांपल वैसे वेज में भी अच्छा लगेगा, नॉन वेज में भी अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तुमने बोला कि मुझे भूख लगी है, चिकन खाना है, मैंने कहा ठीक है भाई ले मुर्गी। तुमने कहा भैया मेरे को मुर्गी पूरी चाहिए ही नहीं, मेरे को इसकी टांग चाहिए कर ली, एक टंगड़ी खानी है मेरे को, बस दिल कर रहा है मेरा। ये कहाँ की समझदारी है भाई? मैं वो मुर्गी की टांग काटूंगा तो मुर्गी तो मर जाएगी, और मेरे किस काम की मुर्गी वो? फिर ना दाना चुगने के काम, ना अंडा देने के, ना किसी चीज़ के काम। क्या करूँगा मैं उसका? तो क्या मैं यहाँ पेमेंट तोड़ सकता हूँ? मुर्गी छोड़ दो। तुमने बोला वेज के लिए आ जाते हैं, तुमने बोला भैया मेरे को जो है आधा सीताफल चाहिए, भाई आधा सीताफल तेरे को दे दिया, आधे का मैं क्या करूँगा? माइंड एप्लीकेशन। आधा खीरा चाहिए, आधा खीरा तेरे को दे दिया, वो तो एक दिन में खराब हो जाएगा। आधा टमाटर चाहिए, आधा टमाटर कैसे दूंगा भाई? नहीं हो सकता ना, ये चीज़ें आधी नहीं हो सकती। तुम आधा आधा करके ज़्यादा चीज़ें नहीं ले सकते। तो ऐसा इसी वजह से हम लोग एक डिविजिबिलिटी नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद स्टोरिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। सेम वही बात मुर्गी का एग्जांपल, भाई मुर्गी की टांग काट दी, मुर्गी स्टोर थोड़ी रहेगी। अब अगला बंदा, मैं इंतजार थोड़ी करता रहूंगा कि अगला बंदा आएगा वो बाकी की मुर्गी लेके जाएगा। भाई मुर्गी के तो खून बह गया, वो तो खत्म होगी नहीं भाई। खीरा काटा था, खत्म हो गया। अब वो एक दिन ही चलेगा, मैं एक दिन में अगर कोई बंदा ना आया तो मेरा तो खीरा बर्बाद। तो हम स्टोर नहीं करके रख सकते थे। अगला, ट्रांसफरिंग वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट वाज नॉट पॉसिबल। नाउ व्हाट डज द प्रॉब्लम ऑफ विद ट्रांसफरिंग वैल्यू? मेरे पास एक मुर्गी है, मैंने आपको ट्रांसफर कर दी, छोटा टाइम पीरियड है, याद है ऊपर पढ़ा था हमने, ये रहा, कहाँ गया? अवॉइड, यहाँ पे देखा ना, लो ट्रांजेक्शन टाइम, तो छोटे टाइम पीरियड के लिए तो हो जाता है। भाई मुर्गी मैंने तुम्हें दी, मैंने बोला कि अगले बंदे को देनी है, पर आज से 1 साल बाद। मुर्गी की लाइफ ही 4-6 महीने है, अगर, मुझे नहीं पता कितनी होती है, और बीच में मुर्गी ने अंडे दे दिए। अब बताओ वो अंडे का अधिकार कौन रखेगा भाई? वो जिसको मुर्गी दी थी या वो जिसको मुर्गी देनी थी? होगी ना, कंफ्यूज मैटर हो गया ना कि किसको बोलेंगे हम, कौन पैसे लेगा, उस कौन मुर्गी को रखेगा, वो अंडे का अधिकार किसका है? हो गया ना कन्फ्यूजन। यही होता है अगर हम बात करते हैं कि इसमें हम लोग पेमेंट्स के टाइम को छोटा रखते थे, इसी रीजन से हम पेमेंट के टाइम को छोटा रखते थे। और डेफर्ड पेमेंट, सेम सिचुएशन, फ्यूचर पेमेंट्स नहीं हो सकती थी वाइल स्टोरिंग एनी काइंड ऑफ कमोडिटी। दूध रखा आज और मुझसे 6 महीने बाद को लेने आएगा तो दूध रहेगा? दूध तो फट जाएगा भाई। 6 महीने कहाँ वारंटी होती है? आपके घर पे भी जो दूध आता है, चलो ये भी तो फ्रिज है, पुराने जमाने में तो फ्रिज भी नहीं होते थे। पुराने जमाने में ठंडा रखने की कोई टेक्निक ही नहीं थी, घड़े में डाल के रखोगे तो 2 दिन में फट जाएगा दूध। तो भैया 6 महीने तक कहाँ संभालते फिरेंगे दूध को? फ्यूचर ट्रांजेक्शन नहीं होती थी, फ्यूचर पॉइंट ही नहीं उस चीज़ का, डेफर्ड पेमेंट्स कर ही नहीं सकते थे आप लोग। तो बार्टर सिस्टम में ये सब चीज़ें इसके अंदर आती थी। ये नुकसान थे बार्टर सिस्टम के, जिस वजह से हम लोग मनी की वैल्यू तक पहुंचे थे। अब जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में वादा करा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि बार्टर सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, और इसके डिसएडवांटेजेस, मनी के एडवांटेजेस कैसे बनेंगे। तो मैंने आपको समझा दिया कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है। तो अब मैं आप लोगों को मिलूंगा आपकी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को मनी के बारे में और समझाऊंगा, मनी का एवोल्यूशन समझाऊंगा और मनी के पॉइंट समझाऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलो, और नीचे वो सब्सक्राइब का बटन है, करना है सब्सक्राइब, तभी तो समझ में आएगा ना सब कुछ। बाय, मैं मिलता हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।